अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल इंडिया अपना नाम बहुत बढ़ा रहा है नीचे से, क्योंकि हर चीज़ में इंडिया नीचे जाता जा रहा है। जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया नीचे है, हंगर इंडेक्स में बहुत नीचे इंडिया 101 नंबर पे है 118 में से, और वैसे ही रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे बहुत नीचे है इंडिया। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें में इंडिया बहुत नीचे है। अब की बार इंडिया ने एक्सपोर्ट करा है 417 बिलियन डॉलर्स का बाहर, पर उसके अंदर इंपोर्ट हुआ है 617 बिलियन डॉलर्स का, मतलब 200 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ इंडिया को। वही घाटा तो सरकार कैसे लेगी, मतलब इनडायरेक्टली इंडिया के जो सिटीज़न है वो भी इस घाटे के साथ में है, मतलब उनको फ़र्क पड़ेगा इस घाटे से। इसी तरह इंडिया की जो कैपेसिटी मतलब प्रोडक्शन है, क्या कहते हैं, ऑयल, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का, उसको 15% है, पर टोटल इतना कंजप्शन करता है, और 85% बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है, और 28 मेट्रिक टन इंडिया प्रोडक्ट करता है, और 200 मेट्रिक टन इंडिया को ज़रूरत है, मतलब कंजप्शन करता है। तो इसके लिए हम लोग को इंडिया को मतलब करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल प्लांट लगाएं बाहर सीज़ में, और बस, क्योंकि ड्रिल प्लांट इंडिया के पुराने हो चुके हैं, उनको नए लगाना, इससे इंडिया की इंफ्लेमेशन में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब ज़्यादा क्रूड ऑयल होगा तो हर इंसान को फ़र्क पड़ता है ऑयल और डीजल की प्राइस से, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। इसी तरह इंडिया की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए इंडिया को हर साल 8 से 9% तक कंस्टेंट ग्रोथ चाहिए। उसके लिए इंडिया को नए आइडियाज़ आने पड़ेंगे, कैसे नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार करें, कैसे नए बिजनेस आइडिया लाएं। पर जैसे रिपोर्ट कर रही थी 1-2 साल पहले ही की है कि इंडिया का सबसे मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है 40 सालों में, 40 सालों में सबसे ज़्यादा इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि कैसे प्रमोट करें लोगों को एक नया आइडिया लाने के लिए, क्योंकि इंडिया जो मीडिया के द्वारा कोई प्रमोट नहीं कर रही है इंडिया का, वो पॉलिटिक्स कर रही है बस, कोई प्रमोशन नहीं कर रही है कैसे इंडिया आगे बढ़े दुनिया में। आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि ये करिए, आप ये करिए, मतलब मोटिवेशन करें। तो ये इंडिया की जिम्मेदारी। और जहाँ है हंगर इंडेक्स की बात रही, तो आर्टिकल 47 में है कि इंडिया की ड्यूटी है, मतलब इंडिया गवर्नमेंट ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो इंडिया की जिम्मेदारी है कि हम लोग पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव करें। और ज़्यादातर इंडिया मतलब 101 नंबर पर है इंडिया, तो सोच लीजिए कितने लोग भूखे सो रहे होंगे इंडिया में। तो हम लोग को ये सुनना पड़ेगा कि ये हम लोग के भाई हैं, क्योंकि हम लोग ओथ लेते हैं कि भाई ये हम लोग के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। तो हम लोग को ये भी देखना है कि मतलब वो भूखे कैसे सो रहे हैं। इस सरकार से क्वेश्चन पूछिए कि ये भूखे क्यों सो रहे हैं मेरे भाई लोग, इंडिया के जो बाकी सिटीज़न हैं। और इसी तरह हम लोग करना है कि लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि ये इंडिया की गवर्नमेंट का वो है कि वो पॉलिसी इस तरह की लाए जो जो पब्लिक के साइड रहे, मतलब उनके हेल्थ के उस पर लाए, उसकी उनके एजुकेशन के ऊपर लाए, उनके और जो बाकी जो मसले हैं उनके ऊपर है, जिनको डिफ़िकल्टी हो रही है। जैसे आर्टिकल 45 है, प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। ऐसे ही आर्टिकल 46 है, प्रमोशन एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। आपको पता है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं वो अपने आप को बहुत अलग महसूस कर रहे हैं आजकल, क्योंकि उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी के हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हम लोग के देश के हैं, सिटीज़न हैं, हम लोग के भाई हैं, और इनको हम लोग को सरकार से इनके लिए बोलना पड़ेगा। जो वीकर सेक्शन है, जो आ नहीं पा रहे हैं सामने, जो आदिवासी हैं, उनको बोलना पड़ेगा कि भाई इनको जॉब दो, इनका रिजर्वेशन जो है उनको आप क्या कहते हैं सही से, मतलब उसको उनको समझाइए, जो पॉलिसी आपने जो लाई हैं वो उनको बता के जाके, जिससे वो मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, फिर वो बाहर आएँ और अच्छे काम करें, इंडिया का नाम रोशन करें बाहर भी और इंडिया में भी। इसी तरह आर्टिकल 42 कहते हैं प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क इन मटर्निटी रिलीफ। तो इसी तरह इंडिया को प्रोविज़न करना चाहिए सिक्योर सही से, कि क्या कहते हैं, प्रोविज़न करें ह्यूमन कंडीशन को, जो इंडिया के लोग हैं जिससे ह्यूमन कंडीशन सही हो जाए, उनके हेल्थ सिस्टम सही हो जाए। इसी तरह आर्टिकल 48 कहता है, 43A कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। जैसे लेबर्स लॉ आते हैं, वो इंडिया लेबर्स लॉ अच्छे लाए, उससे लोगों के ऊपर कम टेंशन हो, वो आराम से काम करें, उनको मतलब छुट्टी या ज़्यादा, मतलब उनको उनके ऊपर बर्डन कम करा जाए। गवर्नमेंट तो यही चाहती है, मतलब सिटीजन तो यही चाहते हैं ना कि उनका बर्डन कम हो। काम बहुत आजकल इंडिया में वर्क लेबर आवर बहुत हो रहा है।
अभी नई पॉलिसी आई है मतलब आने वाली कि 12 घंटे हफ्ते में 4 दिन होगा वर्क और 12 आवर्स होगा वर्क, मतलब हफ्ते में 4 दिन हो गए वर्क और 12 घंटे रोज। तो ये जो चाहे कर सकता है, पर 12 घंटे बहुत होता है आप देखें तो। इसी तरह गवर्नमेंट, मगर ये है कि ऑप्शन है, आपको लेना चाहे तो लें, पर एक पॉजिटिव वे में पॉलिसी लाए जो हर कोई लेना चाहे, ये नहीं कि जो लेना चाहे ना ले, मतलब उसके दिल का है कि हाँ भाई ये अच्छी पॉलिसी है, इसको तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट, मगर ऐसा कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट। और इसी तरह हर गवर्नमेंट, जैसे हम लोग की गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे मतलब जैसे प्राइस बढ़ रहा है, उस पर हम लोग गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, हम लोग क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि भाई पेट्रोल और डीजल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, इस पर हम लोग पर असर पड़ रहा है, मगर गवर्नमेंट लोगों को भटका रही है इधर उधर मामलों में। तो इसमें हम लोग को नहीं फंसना है, हम लोग सरकार क्वेश्चनिंग करनी है। क्या कहते हैं, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग के अधिकार दिए हैं उसको उसको समझ के उसको देख कर हम लोग को सरकार को पूछना है कि ये क्यों हो रहा है। इसी तरह सरकार की जिम्मेदारी है राइट टू वर्क, मतलब आर्टिकल 40 राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन अटेन, मतलब इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, इस तरीके सरकार की बहुत सारी जिम्मेदारी जो उनको करनी चाहिए, जो उनकी पॉलिसी मेकिंग में होनी चाहिए। जैसे सर्टेन पीस ऑफ पॉलिसी ऑफ बी फॉलोड बाय द स्टेट, मतलब ये पॉलिसी मतलब पॉलिसी बनाने में ये चीज़ फॉलो करी जाएंगी। That the citizen, men and women equal, have the right to an educated mean of livelihood, and that the ownership and control of the material resource of the community are also distributed as best to subserve subserve the common good, that there is equal pay for equal work for both men and women, that citizens are given opportunities and facilities to develop in a health manner and condition of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment। समझ सकते हैं मतलब कैसे सरकार उसकी पॉलिसी बनी हेल्थ के ऊपर और कैसे एक्सप्लॉइट ना करे। आजकल जो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो सबसे नीचे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको उस पर पॉलिसी बनानी चाहिए कि कम से कम उसको एक्सप्लॉइट लोग ना कर सकें। इसी तरह नए हम लोग को मतलब पॉलिसी लानी चाहिए सरकार को जो हम लोग के हित में हो। इस और सरकार जो आप पता चला होगा मतलब कुछ साल पहले रिपोर्ट अभी बताया जाता है मैंने कि 40 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके पीछे हम लोग सवाल पूछे कि भैया एम्प्लॉयमेंट क्यों है, इस पर तो हम लोग का असर पड़ेगा, आपको तो कोई असर पड़ नहीं रहा है, वैसे पढ़ना चाहिए पर आप लग नहीं रहा आपके ऊपर कोई असर पड़ रहा है। तो ये हम लोग को पूछना पड़ेगा सरकार से कि भाई 5 ट्रिलियन कैसे बनेगी। ऐसा नहीं कि बस अडानी जैसे और बड़े बड़े अमीर लोग, अंबानी जैसे लोग सारा पैसा एक ही मतलब पूरा कंट्री का पैसा 50-60% उनके हाथ में आ जाए अमीर लोग के पास, और 10-20% सिर्फ इन गरीबों के पास रहे, तो अनइक्वालिटी उसकी बजाय उसकी $40 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, उनका कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। जो गरीब लोग हैं, जो बाकी मिडिल क्लास लोग हैं, उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। मेन तो उनको फ़ायदा चाहिए, पढ़ना उनके बच्चों को है, बिजनेस तो करना नहीं है उनको, ज़्यादातर बच्चों को एजुकेशन उनको, इनका इतना बड़ा बिजनेस है, वो लोग तो भाई बिजनेस ही करेंगे, उनके बच्चे पढ़ना तो उन्हीं लोग के बच्चों को है, मिडिल क्लास बच्चों गरीबों के बच्चों को। उसके बाद इसकी पॉलिसी तो गरीब और अमीर लोग मतलब मिडिल क्लास चाहेंगे। और जैसे इंडिया ने कहा मतलब मिनिस्ट्री ने कहा, कॉमन मिनिस्ट्री कि हम नए दरवाजे खोल रहे हैं, मतलब नए नए दरवाजे खोल रहे हैं, और बाहर वाली कंट्री को हम लोग की बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत अच्छा हम लोग की भरोसा जीता है उनका, बड़ा भरोसा करते हैं उनके ऊपर। और इस तरह पाइपलाइन डलेगी यहाँ तक, एग्रीमेंट हुआ है, फिर क्या कहते हैं इसराइल और EU और UK से, तो इसमें गरीब लोगों का क्या फ़ायदा हो रहा है ये हम कहते हैं, और अमीर लोग का ये पूछना चाहिए हम लोग को, और हम लोग की जिम्मेदारी है, हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ये हम लोग का राइट है। इसी तरह हम लोग को देखना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है सोसाइटी में, क्या क्या गलत हो रहा है, तो उस पर हम लोग बोल सकें सरकार को, ये हम लोग की सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो कोई बाहर से तो आएगा नहीं बोलने। तो यही आप सबको बताना था कि हम लोग जिम्मेदारी लें, हम लोग महसूस करें कि कंट्री में क्या चल रहा है और सरकार किस पॉलिसी ला रही है, क्या क्या कंट्री में क्या क्या घाटा हो रहा है, क्योंकि कंट्री में घाटा तो हम लोग भी घाटा। तो इसी में तो इस चीज़ के लिए हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए,
और हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता, मतलब यूनिटी नहीं रहेगी। तो सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दें, इस तरह की नई नई वीडियो से आप देख सकें और हम भी एजुकेट हो सकें और आप भी एजुकेट हो सकें। तो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।